हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे पुरुषों की वो 5 आदतें, वो 5 हैबिट जो कि आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को, सेक्सुअल क्षमता को या फिर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो आपकी मर्दानगी को कम कर देती हैं, इवन खत्म भी कर सकती हैं। तो वो 5 आदतें कौन सी हैं, उनको हम समझते हैं कि आखिर ये आपकी मर्दानगी को किस प्रकार खत्म कर रही है, आपकी सेक्सुअल क्षमता कैसे इस वजह से घट जा रही है। तो सबसे पहले समझेंगे हम। तो पहला कारण यह है आपका स्टिमुलेटिंग वीडियोस, यानी वो वीडियो जो कि आपको उत्तेजित करती हैं। ऐसी वीडियोस को देखने से आपकी जो सेक्सुअल क्षमता होती है वो सचमुच कम हो जाती है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो अभी कुछ सेकंड में आपको यकीन हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखो होता क्या है कि जब आप कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो कि आपको उत्तेजित कर रही हैं, तो एक तरीके से आप वो वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको उससे खुशी मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो जब आप खुश होते हो तो हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है डोपामिन हार्मोन। इसे आप फील सो गुड हार्मोन भी कह सकते हो, हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हो। एक तरीके से जो ये हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। जब ये हमारे माइंड में रिलीज होता है तो आप इसे कह सकते हो एक तरीके से ये रिवॉर्ड हार्मोन भी है। जैसे मान लो कि जब हम चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम थोड़ा सा चॉकलेट खाने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते, हमारा मन और खाने को करता है क्योंकि हमको उससे खुशी मिल रही है। उसी तरीके से जब आप इन वीडियोस को देखते हो तो फिर आपको जो उत्तेजना होती है, जो खुशी होती है, सिर्फ वो वीडियोस को देखकर ही होती है। जब आप रियल लाइफ में परफॉर्मेंस करते हो तो आपको लगता है कि ये जो खुशी है वो उस खुशी से कम है, या फिर आप उन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करते हो और कंपेयर करने पर आपको लगता है कि वो वाली एक्साइटमेंट ज्यादा थी एज कंपेयर टू ये वाली एक्साइटमेंट। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इमेजिनरी जो आपका वर्ल्ड है उसमें तो आपको खुशी मिलती है, बट जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखने लगती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब इसमें वो एक्साइटमेंट नहीं है जो कि उस स्टिमुलेटिंग वाली वीडियोस को देखकर आपको फील हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जिस भी पुरुषों को में बहुत ज्यादा लत होती है इन वीडियोस को देखने की, उनसे आप अगर आप खुल के बात करो तो आपको बताएंगे कि उनको रियल लाइफ में उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं होती है जितना कि उन वीडियोस में होती है। तो ये बहुत ही सही बात है और बहुत ही सच्ची बात है कि अगर लंबे समय तक देखने से दिमाग को केवल वीडियो वाली उत्तेजना की आदत पड़ जाती है, जिससे प्राकृतिक यौन इच्छा घटती है। और ये 100% सही बात है। आप किसी से बात करोगे जिनको ये लत होगी तो आप उनसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आगे लिखा हुआ है एक्सेस मास्टरबेशन। देखो मैंने बहुत बार बताया आपको कि मास्टरबेशन जो होता है, ऐसा नहीं कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन किसी भी चीज की अगर लत होती है, अत्यधिक होता है, तो उससे आपको क्या होता है, प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको एक्सेस मास्टरबेशन की लत लग गई है, बार बार करने से क्या होगा, शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, यानी घटती बढ़ती रहती है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो थका हुआ महसूस करता है। जब थका हुआ महसूस करेगा, उसकी स्टेमिना पहले से ही लो हो गई है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो रहा है, तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे उस टाइम पे जो आपके नर्व्स थक चुके हैं, आप बिल्कुल थके हुए हो, स्टेमिना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें इरेक्शन क्वालिटी पे भी प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी हो सकती है अगर आप एक्सेस मास्टरबेशन करते हो तो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हर चीज के खत्म अच्छा होता है। एक्सेस मास्टरबेशन आपके इरेक्शन पे बुरा प्रभाव डाल सकता है और आपका जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है वो कम हो सकता है। आपके मन में अपराध बोध या फिर आपके आत्मविश्वास में कमी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरे से कुछ हो तो पा नहीं रहा है, मतलब मेरी मर्दानगी में कमी है, मुझ में कमी है। फिर आप इधर उधर इलाज चक्कर में भागोगे, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करते हैं। तो अपने ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो हमको यहाँ वहां भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने आपको 2 चीज बताई, एक तो वीडियो वाली बात और एक मास्टरबेशन वाली बात, ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों के अंदर अंदर तक भर के ये चीजें बस चुकी हैं, जिसको वो चाहते तो हैं कंट्रोल करना, बट फिर भी आप अपने ऊपर काम करोगे तो हो जाएगा। आगे जो लिखा हुआ है, रात को देर तक जागना और थकान के साथ संबंध बनाना, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप लगेगा इतनी छोटी छोटी बात भी प्रभाव डालती है, बिल्कुल बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो कैसे होता है कि नींद की कमी से जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर होता है वो गिर जाता है। थकान की वजह से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और इरेक्शन क्वालिटी खराब हो सकती है। जब मान लो आपको थकान है तो आपका सर्कुलेशन उतना फास्ट नहीं होगा, और आपको पता है इरेक्शन सर्कुलेशन की वजह से ही होती है। अगर आपकी बॉडी में इरेक्शन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप थके हुए हो, आपका स्टेमिना लो है, तो इरेक्शन भी नहीं हो पाएगा और ऑब्वियसली आपके इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे पुरुषों की जो ऊर्जा परफॉर्मेंस होती है दोनों घटने लगते हैं। आगे लिखा हुआ नशे के साथ संबंध बनाना। नशा बहुत बेकार होता है, हमको पता। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे स्मोक करना, शराब, सिगरेट, धूम्रपान, इन सब चीजों से स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी, वो भी घटती है। साथ ही साथ देखो क्या होता है
कि शराब, सिगरेट या ड्रग्स सेक्सुअल ऑर्गन तक खून प्रवाह कम कर देते हैं। अब देखो, जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, प्रवाह ही नहीं होगा, तो इरेक्शन नहीं हो पाएगा। नशा करने से दिमाग सिग्नल को सही ढंग से ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, जिससे इरेक्शन में समस्या आती है। लंबे समय तक नशा करने वाले पुरुषों में नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा ज्यादा होता है। तो इरेक्शन की प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन साथ में आपका जो स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्म की जो क्वांटिटी है, वो भी बहुत घट जाती है। और ये बात तो बहुत खुल के लोग बात करते हैं। आपने देखी होगी मूवी गुड न्यूज, उसमें भी इस बारे में बात हुई है कि उस टाइम पे अगर आप किसी भी चीज, धूम्रपान, नशीली पदार्थ का सेवन करते हो तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी में समस्या आती है, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मल्टीपल पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल पार्टनर्स अगर आपके हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसको नएपन की आदत हो जाती है। वो सिर्फ तभी ही एक्साइटेड फील कर पाता है जब उसको कोई नया पार्टनर मिलता है। अगर आपका लंबे समय तक एक ही पार्टनर है तो उसको एक्साइटमेंट फील नहीं होती। अभी इसी से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो वो भी इसी बारे में कह रहा था कि जब जब किसी को आदत पड़ जाती है नए नए लोगों की, तो वो एक साथ नहीं, एक के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसी बात पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे, कभी मिला मौका तो। बट फिलहाल के लिए ये भी वही टॉपिक है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील होती है वो नएपन के कारण फील हो रही है, आपको उससे प्रेम बस फील नहीं हो रही है। तो मल्टीपल पार्टनर्स है तो आपको एक्साइटमेंट तभी होगी जब कुछ नया मिलेगा, नया नहीं मिलेगा तो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों की वजह से जो पुरुषों की मर्दानगी होती है, या फिर अगर हम सही से ही बात करें तो जो उनकी सेक्सुअल कैपेबिलिटी, जो परफॉर्मेंस है, वो दिन ब दिन डिक्रीज होती है। और अगर ये लंबे समय तक चला तो वो खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए जागरूक रहें, अपने आप को समझें और इन सब गलत आदतों में बिल्कुल ना पड़े। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइज।